गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अदम्य साहस और वीरता को परिभाषित करने वाले अमर पलों की साक्षी दिवस को याद कर रहे हैं। हाँ बच्चों, आज दिन है नमन करने का उन बाल वीरों को जिनकी करनी उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा थी। और वो बाल वीर हैं जिंदा दिली व त्याग के प्रतीक सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र और 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र। बच्चों, क्या वो पिता का जिगर होगा जिन्होंने अपने पुत्र देश और धर्म पर वार दिए? और क्या उन बच्चों के संस्कार व परवरिश होगी कि कुर्बानी की कठिन डगर पर एक बार चल पड़े तो पीछे मुड़कर न देखा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र, जिन्हें साहिबजादे कहा जाता है, उनके नाम थे साहिबजादा जीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह व साहिबजादा फतेह सिंह। उन्हीं की बात कर रही हूं मैं। चारों भाई बड़े ही बहादुर और देशभक्त थे। देश ही नहीं बल्कि धर्म के प्रति भी पूर्ण आस्थावान थे। चारों भाई अपनी दादी माता गुजरी के संरक्षण में पले। माता गुजरी ने उन्हें प्यार के साथ साथ हिम्मत व साहस के संस्कार भी दिए। धर्म की शिक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा का पाठ भी पढ़ाया। और निडरता तो उन्हें अपने दादा और पिता से धरोहर रूप में मिली। बच्चों, उस समय हमारे देश में मुगलों का शासन था। वो जबरन देशवासियों को इस्लाम कबूल करवाते थे। इसी कारण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंहों की सेना बनाई और अपने दोनों बड़े पुत्रों सहित सिंह सेना को तलवारबाजी की शिक्षा भी दी। कहते हैं सबसे बड़े साहिबजादे अजीत सिंह तलवारबाजी में इतने निपुण थे कि सिंहों की फौज में कोई उनका सानी न था। दोनों बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह व जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में मुगलों के साथ वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों छोटे भाई जोरावर सिंह, जो मात्र 9 बरस के थे, और फतेह सिंह, जो मात्र 6 बरस के थे, हिम्मत व बहादुरी में अपने बड़े भाइयों से किसी भी प्रकार कम न थे। दोनों छोटे साहिबजादों की कथा भी बड़ी करुण है बच्चों। जब दोनों बड़े भाई पिता गुरु के साथ युद्ध के लिए चले गए तो छोटे भाई तथा दादी माता गुजरी को गुरु जी का एक सेवक गंगू अपने घर ले गया। और गंगू के विश्वासघात के कारण ही सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने दादी और दोनों पोतों को बंदी बना लिया तथा दोनों छोटे साहिबजादों को दरबार में जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। पर बेखौफ दादा के पौत्रों ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर मुसलमान धर्म नहीं अपनाएंगे। क्रोधित हो वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनने के लिए आदेश दे दिया। और बच्चों, जब दोनों को दीवार में चुना जा रहा था तो सबसे छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने अपने बड़े भाई से क्या कहा पता है? कि वीर जी, भले ही इस दुनिया में आप मुझसे पहले आए, लेकिन दादाजी से मिलने तो पहले मैं जाऊंगा। इतनी छोटी उम्र और ऐसा हौसला। शायद तभी सालों बाद भी उनके इरादों की लौ आज भी जल रही है। आज भी उन्हें याद करते हुए सिक्खी संगत के मुंह से यही शब्द निकलते हैं, निक्कियां जिंदा वड्डा साका। भाव, छोटी उम्र में ही इतने बड़े बड़े कारनामे। कहते हैं बच्चों, जैसे ही उन दोनों बच्चों के हृदय से श्वास निकले, वैसे ही उनकी दादी भी प्रभु से ज्योति ज्योत समा गई। तीनों इकट्ठे ही इस संसार से विदा हुए। और वर्षों पहले सन 1705 ईस्वी में 13 पौ अर्थात पौष महीने की 13 तारीख को इन अमर साहिबजादों ने अंतिम सांस ली थी। बच्चों, जहाँ जहाँ इन साहिबजादों की कुर्बानी स्थल हैं,
आज वहाँ पवित्र गुरुद्वारों की स्थापना हो चुकी है। जहाँ उन्हें कैद करके रखा गया वहाँ गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज की स्थापना की गई। जहाँ साहिबजादों को दीवारों में चुनवाया गया वहाँ गुरुद्वारा बोहरा साहब की स्थापना हुई है। इसी तरह जहाँ उनके पार्थिव शरीर का संस्कार हुआ वहाँ पर आज गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप स्थित है। आज के दिन उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ मेला भरता है। दूर दूर से संगतें, देश भर से श्रद्धालु इन गुरुद्वारों में दर्शनार्थ आते हैं। शब्द कीर्त का गायन देश के हर गुरुद्वारे में होता है। पवित्र सरोवरों में श्रद्धालु स्नान करते हैं और प्रसाद रूप में लंगर का सेवन करते हैं। यदि हम अपने इतिहास का विश्लेषण करें तो बच्चों, हमारे देश की मिट्टी में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने स्वयं से ज़्यादा देश धर्म को अहमियत दी। शायद तभी अपनी जान देश धर्म पर कुर्बान कर अमर हो गए। आओ आज हम उन नन्हे वीरों को अपने भावों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਏ, ਇੱਕ ਲੋਰ ਬਥੇਰੀ ਉਗਾਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋਰ ਬਥੇਰੀ ਉਗਾਰਨ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰੇ ਏਡੇ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰੇ ਏਡੇ ਪਾਏ। ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੋਰਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰੇ ਏਡੇ ਪਾਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ। ਖੇਡ ਖਿਡੌਣੇ ਛੱਡ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੀ ਫੜੀਆਂ। ਅਲੜੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਖਾਤਰ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਗਵਾਏ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰੇ ਏਡੇ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਜਿਗਰੇ ਏਡੇ ਪਾਏ। ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੋ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਕਮਾਈ। ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੋ ਕੀਤੀ ਕਹੀ ਕਮਾਈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਰਤ ਜਿਗਰੀ ਪਾਈ। ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ